जय हिंद दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन कालीन धर्म जैन, वैष्णव, बौद्ध, शैव, ईसाई एवं इस्लाम धर्म के बारे में। तो देखिए, इसका रिवीजन देखिए। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के महावीर, जो कि नीलग्रंथ कहलाते थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जो नीलग्रंथ है। इनके अनुयायी, महावीर स्वामी के अनुयायी जो है नीलग्रंथ कहलाते थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। उनकी माता का नाम त्रिशला थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी गणराज की बहन, चेटक की बहन जो थी वो त्रिशला, जो कि उनकी माता थी। किनकी माता? तो महावीर स्वामी की माता थी। महावीर स्वामी को जम्बरिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यदि क्वेश्चन आया कि महावीर स्वामी का जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। यशोदा ने से जन्म लेने वाले महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। यह महावीर का प्रथम शिष्य था। हाँ, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद ही था, जिसका नाम था, क्या नाम था? तो जमाली। आगे देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। पिता, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। आगे देखिए, महावीर स्वामी संबंधित तथ्य। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। त्रिशला माता का नाम था। यशोदा पत्नी का नाम था। प्रियदर्शना पुत्री का नाम था। और जमाली, जो कि उसका दामाद था, प्रथम शिष्य था। बौद्ध भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। बौद्ध भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। पार्श्वनाथ के 4 व्रत कौन कौन थे? अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अमृता, झूठ ना बोलना, अचौर्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति जमा नहीं करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। महावीर ने 5वां व्रत का जो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, यानी अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। जैन ग्रंथ धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा, हिंसा नहीं करना। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व थे। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन प्राप्त था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? चंपानगरी था, जो कि आज के भागलपुर है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम है, देखिए। ऋषभदेव, संभवनाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, सुविधिनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन स्वामी, परम प्रभु, चंद्र प्रभु, शीतलनाथ, पार्श्वपूज्यनाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ, हरनाथ, मुनि सुब्रत, हरिष्णेमी और महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर हुए। शुरू में जैनियों को तरफ प्राकृत भाषा को अपनाया गया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में पाली भाषा में दिया था। कर्नाटक में जैन धर्म का कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने ले गया था। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आएगा कि कर्नाटक में जैन धर्म कौन ले गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन सिद्धों की 5 श्रेणियाँ देखिए। पर तीर्थंकर, जिसने मोक्ष प्राप्त किया। अरहत, जो निर्वाण प्राप्ति के अग्रसर हो। आचार्य, जो जैन भिक्षुओं का समूह था। और उपाध्याय, जैन शिक्षक था। साधु, सभी जैन भिक्षु था। अगर देखिए,
श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति को चामुंड राय ने बनवाया था। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया? चामुंड राय ने बनवाया था। कलिंग राजा खारवेल ताजा शत्रु का पुत्र उदय ने जैन धर्म अपनाया था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान था। जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर था। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्वादवाद, सप्तभंगी या अनेकांतवाद है। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्याग करने की क्रिया को कहता है संलेखना विधि। जैन मठों को वसुधि कहा जाता था। और महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो गंधर्व था जैन गुरु बना। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं थी। जैन तीर्थकर ऋषभदेव तथा नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के रूप में कहा गया है। भाद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। ये दक्षिणी जैन कहलाते थे। स्थूलभद्र का था श्वेतांबर कहा गया है। ये उत्तरी जैन कहलाते हैं। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संबद्ध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ का निर्वाण कहाँ हुआ था? संबद्ध पर्वत पर। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 प्रत्यक्ष कौन कौन? हनुमान, तीर्थकर के वचन, हो गया। कौन कौन है? प्रत्यक्ष, हनुमान, तीर्थकर के वचन। महावीर के जीवन काल में 10 गंधर्व की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित रहा। महावीर के बाद कौन जीवित रहा? सुधर्मन जीवित रहा। आगे देखिए, खारवेल के हाथी गुफा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म के में विश्वास करता है और उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु कारण है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों ने किया था। जैन परंपरा के अनुसार अष्टनेमि कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षुणी थी। महावीर की पहली भिक्षुणी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री का नाम है चंदना। आगे देखिए, प्रथम जैन संगीत कब हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व में पटना में हुआ था। पाटलिपुत्र में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य और कर्म 12 अंगों का प्रणयन। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। द्वितीय जैन संगीत कब हुआ था? 512 ईस्वी में। स्थल था वल्लभी, अध्यक्ष था देवर्षि समाश्रमण और कार्य था धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया जाना। ठीक इस प्रकार से दोस्तों आज जो है कि जैन धर्म से संबंधित प्रश्न जो है का रिवीजन हुआ है और आने वाले टाइम में सभी रिवीजन किया जाएगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक भी करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो सके। धन्यवाद।